आइए देखते हैं साधारण आयताकार आरेख अर्थात सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों को एक साधारण आयताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ अनाज दिया गया है, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, जिनका उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है, जिसमें 2, 6, 12 और 30 मिलियन टन का आंकड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले तो साधारण आयताकार का क्षेत्रफल कितना होगा, तो साधारण आयताकार का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा जितना ये मिलियन टन में दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से एक और लकीर खींच लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना मिलियन टन में उत्पादन दिया गया है सेम यही हो जाएगा। तो इनको लिख लेते हैं, 2 मिलियन टन है, ये 6 मिलियन टन है, 12 मिलियन टन है और 30 मिलियन टन है। यही आयत का क्षेत्रफल भी दिखाएगा। अब यहाँ पर साधारण आयताकार का आरेख किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, आयत का क्षेत्रफल 2 दिया गया है। यहाँ पर जब हम 2 का लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ पर 2 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होगा 2 गुणे 1। तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है, 2 इसकी लंबाई हो गई और 1 इसकी चौड़ाई हो गई। चलिए इसी प्रकार से 6 का गुणनखंड करते हैं, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2। तो 3 दूनी 6 और 3 हो गई लंबाई और 2 हो गई चौड़ाई। इसी प्रकार से 12 का करेंगे तो 12 के लिए 4 तियां 12 आप कर सकते हैं। चाहे तो आप 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 2 एक साथ आ जाएगा तो वो बनाने में बहुत बेकार लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर 4 गुणे 3 करेंगे। 4 तियां 12 और ये लंबाई हो जाएगी 4 और चौड़ाई हो जाएगी 3। एक चीज ध्यान दीजिए कि कोशिश करिए कि जो गुणनखंड हम करेंगे वो पहले वाले गुणनखंड से आगे बढ़ता जाए। आगे बढ़ता जाएगा तो साधारण आयताकार आरेख जो हम बनाएंगे वो एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होगा, एक के ऊपर एक नहीं बनेंगे। अब एक के ऊपर एक कब बनेंगे, जब यहाँ आंकड़ा 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि 6 दूनी 12 हमने कर दिया, 2 कर दिया, तो 2 के ऊपर ही 2 बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो आयताकार आरेख अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो 3 चौके 12 भी कर सकते थे। तो यहाँ पर 3 लंबाई तो यहाँ पर भी है, 3 लंबाई यहाँ भी अगर हमने 3 ले लिया तो लंबाई 3 में ही हम एक और 3 अगर जोड़ेंगे तो वो बेकार लगेगा। तो कोशिश इस बात की करिए कि पहले वाले गुणनखंड से आगे की ही संख्या हम ले लिए। अब यहाँ पर गेहूं के लिए 30 क्षेत्रफल दिया गया है, हम गुणनखंड करेंगे 30 का, तो 6 पंजे 30 अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। तो ये 6 गुणे 5 हो जाएगा। आप चाहें तो 5 गुणे 6 भी कर सकते थे, क्योंकि ये अंक उससे आगे ही रहेगा, उससे ऊपर ही बनेगा। अब चलिए देखते हैं कि साधारण आयताकार आरेख किस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए, हमने व्हाइट पेपर ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम सबसे बड़े लंबाई और चौड़ाई जो दिया गया है गेहूं का, उसका साधारण आयताकार आरेख बनाएंगे। तो इसमें देखिए लंबाई 6 दिया गया है और चौड़ाई 5 दिया गया है। इनको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे। आप चाहें तो इंच में भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा लगेगा। इनको सेंटीमीटर में ही बनाते हैं। यहाँ पर लंबाई 6 दिया गया है तो हम 6 सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ये 6 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से लंबी खींच ली है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमने लिया और 5 सेंटीमीटर की ये चौड़ाई खींच ली। इसी प्रकार से इधर भी 5 सेंटीमीटर लेंगे, इस प्रकार से खींच लेंगे। प्रकार से मिलाकर देखिए ये 6 सेंटीमीटर की दूरी बराबर आ रही है।
तो इनको भी इस प्रकार से मिलाकर एक आयत बना लेंगे। तो ये गेहूं का आयत हो गया है। अब इसी में हम बाकी भी सारे काम कर लेंगे। मक्का के लिए 4 लंबाई दी गई है, तो 4 लंबाई के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, ये 6 सेंटीमीटर लिया गया था। अब 4 के लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा निशान इस प्रकार से लगाएंगे और इधर ये 3 चौड़ाई दी गई है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर यहाँ तक का ले लिया है। आप चाहें तो स्केल को उधर पलट लीजिए तो भी 3 यहाँ पर आएगा। अब इस जगह पर आया हुआ है। अब ये दोनों बिंदु जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर मक्के का पूरा आयत बन जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पेंसिल की सहायता से एक हल्की सी रेखा हम इस प्रकार से खींचेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये किस बिंदु पर मिलेगा। तो एक हल्की सी रेखा यहाँ पर इस प्रकार से खींच लीजिए और इस प्रकार से इसको रखिए और इसको भी हमें इस प्रकार से बिंदु निर्धारित कर लेना है कि बिंदु यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद हमें आयत खींच लेना है। यहाँ से हम इस बिंदु तक खींचेंगे इस प्रकार से और यहीं से हम इधर भी इसकी चौड़ाई खींच लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये आयत बनकर तैयार हो गया। अब बाजरे के लिए 3 गुणे 2 लिखा गया है, तो 3 यहाँ पर इसमें काटेंगे। 3 ये चौड़ाई यहाँ पर आ रही है और 2 सेंटीमीटर की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसको बिंदु बना लेंगे। बिंदु बनाने के बाद हमको इस प्रकार से स्केल को रखना है और पेंसिल की सहायता से इस बिंदु के ठीक सामने एक हल्की सी लाइन खींचेंगे, जिसे बाद में मिटा दिया जाएगा। और इस प्रकार से पेन को लेकर इधर से भी हम मिलाएंगे तो बिंदु हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर खींच लिया, इस प्रकार से इधर खींच लेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 3 गुणे 2। अब लास्ट में 2 गुणे 1 दिया गया है। 2 लंबाई दी गई है, तो 2 लंबाई इस प्रकार से रखिए और यहाँ पर एक निशान बना लीजिए और 1 सेंटीमीटर की दूरी इधर की ओर लेंगे तो 1 की दूरी के बराबर यहाँ पर बिंदु बना लेंगे। अब वही काम करेंगे, पेंसिल को लेंगे और इस प्रकार से इसको रख के एक इस बिंदु के ठीक सामने हल्की सी लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि बिंदु वह कहाँ पर है। और इस प्रकार से इसको स्केल को लेंगे और उस बिंदु को यहाँ पर बनाने के बाद इसको भी सीध में खींच लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसको खींच लिया। अब हम यहाँ से इसको नीचे खींच सकते हैं। तो यहाँ पर साधारण आयताकार आरेख बनकर ये तैयार हो गया है। अब हमें एक काम ये करना है कि यहाँ पर हमें लिख देना है कि ये पूरा आयताकार आरेख गेहूं का है। तो यहाँ पर हम गेहूं लिख देंगे। आप चाहें तो ये काम इधर भी कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं। हमने इन्हें बीच में लिख दिया है। ये पूरा भाग गेहूं का है, ये भाग मक्का का है, ये बाजरा और यहाँ पर जौ का भाग है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर शेड भी दे देना है। शेड या संकेत चाहे जैसा भी हो, आप चाहें तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ये गेहूं के लिए हमने कर दिया, मक्के के लिए हमने इस प्रकार से अलग अलग कर दिया। इस प्रकार से भर दीजिए इसको। या बाजरे के लिए है तो हमने छोटे छोटे सर्कल इस प्रकार से बना दिए, तो ये बाजरे को दिखा रहा है। जौ के लिए इस प्रकार से गुणा कर लीजिए। चाहे कुछ भी आप अपने हिसाब से संकेत चाहे तो बनाना चाहें तो संकेत बना लीजिए। संकेत भी बनाना अच्छा होता है। और आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर एक संकेत इस प्रकार से बनाकर इस तरह से करके यहाँ पर गेहूं लिख दीजिए, या इस प्रकार से करके यहाँ पर मक्का लिख दीजिए। तो इस प्रकार से भी संकेत बना सकते हैं। तो यहाँ पर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे आप वैसा कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये
साधारण आयताकार आरेख बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर स्केल बनाना रह जाता है। सबसे छोटा भाग 2 × 1 बराबर दिया गया है 2 मिलियन टन, यानी कि 2 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन दिखाया गया है, अर्थात 1 वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन के बराबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जौ का भाग हमने बनाया है तो 2 × 1 है, तो यहाँ पर 2 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 मिलियन टन दिखाया गया है। और यहाँ पर 2, इसको अगर हम बीच से आधा कर लें तो ये 1 वर्ग इकाई हो जाएगी, ये वर्ग बन जाएगा, और इधर भी 1 वर्ग बन जाएगा। और इस पूरे भाग में 2 मिलियन टन का भाग दिखाया जा रहा है, यानी कि 1 मिलियन टन का भाग 1 वर्ग में है और 2 मिलियन टन का भाग 2 वर्ग में है। हमारा स्केल बनेगा 1 सेंटीमीटर का वर्ग बना लें तो वो 1 मिलियन टन के बराबर दिखाएगा। तो इसी को हमें यहाँ पर बना लेना है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया है जो 1 मिलियन टन के बराबर के भाग को दिखा रहा है, यानी कि इसमें 1-1 सेंटीमीटर का भाग 1-1 मिलियन टन के बराबर है। इस प्रकार से साधारण आयताकार आरेख बनाए जाते हैं।